नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की जो एमसीक्यू सीरीज है उसका डिस्कशन कर रहे थे, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है दोस्तों, द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम इज कॉल्ड। जो इन्फेक्शन होता है और जो अब उसका इन्फेक्शन दिखता है, तो फर्स्ट सिम्टम्स दिखता है, उस बीच जो बीच का समय है उसको क्या कहते हैं। जब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आता है और उसका जो फर्स्ट सिम्टम दिखता है, उसके बीच का जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लेटेंट पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, विंडो पीरियड या फिर एक्सपोजर पीरियड। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का डेफिनेशन है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे शरीर में दाखिल होता है, उसके बाद जो उसका फर्स्ट सिम्टम्स दिखाई देने लगता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो हमारा आंसर है बी, इंक्यूबेशन पीरियड। हमारा अगला एमसीक्यू है, एन एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द इंट्राप्यूरल स्पेस इज। ब्लड कहाँ पर इंट्राप्यूरल स्पेस में एक्यूमुलेशन होता है उसको क्या कहते हैं। साइलोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स या फिर न्यूमोथोरैक्स या फिर हीमोथोरैक्स। यहाँ देखिए दोस्तों, ब्लड की आती है बात तो सीधा हीमोथोरैक्स आएगा। तो हमारा आंसर रहेगा डी, हीमोथोरैक्स ही हमारा आंसर है। जब न्यूमोथोरैक्स की बात आती है तो जो प्लूरल कैविटी है उसमें एयर कंडीशन ऑफ द न्यूमोथोरैक्स, जो प्लूरल कैविटी में एयर आ जाती है तो उसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। और हीमो हीमो जब आता है तब ब्लड की बात होने लगती है। तो इंट्राप्यूलर स्पेस में जब ब्लड होता है तो उसे हीमोथोरैक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। द मोस्ट कॉमन, यहाँ कॉमन पूछा गया है और हॉस्पिटल हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन हमें लगता है कॉमनली वो कौन सा है। ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी का इन्फेक्शन या फिर ब्लेडर का इन्फेक्शन या फिर रेस्पिरेटरी का। तो दोस्तों जो हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो हमें सीधा एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही लगने की चांसेस है। तो हमारा आंसर रहेगा डी, क्योंकि जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं कौन कौन से वायरस बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं वो हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे पहला कॉमनली यही एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। उसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, क्योंकि वो नोज की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल होते हैं इन्फेक्शन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन है रेस्पिरेटरी। ठीक है। और जो न्यूमोनिया है उसमें कॉमन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में। जो इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से होता है उसमें न्यूमोनिया कॉमन है, जो न्यूमोनिया का डिसीज है वो कॉमन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रोल ऑफ नर्स इन प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स ह्यूमन एंड लीगल राइट्स इज दैट ऑफ, उसको क्या कहते हैं। द रोल ऑफ नर्स, ये रोल ऑफ नर्स की बात है। अगर रोल ऑफ नर्स आप उसके बारे में नहीं जानते तो यहाँ आई बटन पर आपको दिखाई दे रहा है, उस लेक्चर को आप देखिए। ठीक है। द रोल ऑफ नर्स प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स ह्यूमन एंड लीगल राइट्स इज दैट ऑफ, उसको क्या कहते हैं। पेशेंट केयर गिवर, कम्युनिकेटर, एजुकेटर या फिर पेशेंट एडवोकेट। यहाँ लीगल, पेशेंट के लीगल राइट के लिए नर्स लड़ती है तो उसको कहते हैं पेशेंट एडवोकेट। वो एडवोकेटिव रोल है, नर्स का एक एडवोकेटिव रोल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एंड एसोसिएटेड विजन लॉस इज सीन इन पेशेंट विथ। तो जो कंडीशन है कैरेक्टराइज बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, तो और विजन लॉस होता है, तो ये किस में देखा जाता है। ग्लूकोमा में, कॉर्नियल डिस्ट्रोफी में या फिर कैटरेक्ट में या फिर केराटोकट, उसमें किस में से ये ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर है दोस्तों ए, ग्लूकोकोमा जो होता है उसमें ये सब होता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइकोथेराप्यूटिक यूज ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड म्यूजिक थेरापी, डांस थेरापी, रिक्रिएशनल थेरापी या फिर रिलैक्सेशन थेरापी। जो साइकोथेराप्यूटिक
यूज ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट किस में यूज की जाती है, इसका जो सारांश है वही निकलता है कि मूवमेंट किस में, म्यूजिक में मूवमेंट नहीं आती है, रिक्रिएशनल थेरेपी में मूवमेंट नहीं आती है, रिलैक्सेशन आप फील कर रहे हो तो उसमें भी जो मूवमेंट नहीं आती। एक डांस ही ऐसा है जिसमें मूवमेंट आती है, मूवमेंट करनी होती है। तो डांस थेरापी जो होती है साइकोथेराप्यूटिक में, तो उसमें डांस थेरापी जो मूवमेंट के बेस पर होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ड्रग यूज फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज, इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर जो होता है, लेबर स्टार्ट होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है, तो उसको इंडक्शन किया जाता है कई बार, तो कौन सी ड्रग से किया जाता है, अर्गोमेट्रिन, ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरॉन या फिर मिथार्जिन। तो इनमें से सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो पेशेंट को दिया जाता है किसके लिए, इंडक्शन करवाने के लिए पेशेंट को और यही ऑक्सीटोसिन जब पेशेंट की डिलीवरी हो जाए, पेशेंट है तो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये ऑक्सीटोसिन ब्लीडिंग स्टॉप में भी वर्क करता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा में भी ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन बी। द फिफ्थ वाइटल साइन इज, हमने वाइटल साइन तो सुने होंगे, तो फिफ्थ वाइटल साइन में से कौन सा है, ए मीन आर्टेरियल प्रेशर, एबीजी एनालिसिस, एसपीओ2 या फिर पेन। इनमें से जो फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है। पहले तो फॉर आपको पता होगा, टेम्परेचर, एसपीओ2, बीपी और पल्स रेट, इतने सारे हमारे चार मेन एसपीओ2 जो मेन वाइटल साइन है, एसपीओ2, पल्स रेट, बीपी और टेम्परेचर। और हमारा फिफ्थ वाइटल साइन है दोस्तों पेन। पेन स्केल आता है, उसके भी अलग अलग टाइप है, तो पेन स्केल आता है, कौन कौन स्केल के आधारित पता चलता है कि इसको कितना पेन है। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा फिफ्थ वाइटल साइन है वो पेन है। ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है और ये 2019 के पेपर में भी है। ठीक है, हमारा अगला एमसीक्यू है, एन एक्सट्रैक्ट रिटर्न रिपोर्ट ऑफ अ कन्वर्जेशन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट इज, एक्सट्रैक्ट रिटर्न रिपोर्ट, ये एक रिटर्न रिपोर्ट है किसके बीच, पेशेंट और नर्स के बीच का, उसको क्या कहते हैं, तो प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड, नॉन वर्बल रिकॉर्ड या फिर नर्स रिकॉर्ड। तो दोस्तों यहाँ एक रिपोर्ट तैयार किया गया है, तो उसको रिपोर्ट तो बोलेंगे नहीं, तो यहाँ नॉन वर्बल रिकॉर्ड भी नहीं है, और नर्स का रिकॉर्ड है या फिर प्रोसेस रिकॉर्ड है। तो हमारा सही आंसर रहेगा दोस्तों डी, क्योंकि एक प्रोसेस है जो जो पूरी पूरी प्रोसेस है पेशेंट की, वो रिकॉर्ड की जाती है, तो एक रिकॉर्ड बन जाता है, रिटर्न रिपोर्ट होता है वो एक रिकॉर्ड बन जाता है, तो ये रिकॉर्ड है, तो वो प्रोसेस रिकॉर्ड में आता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, द इनर मोस्ट लेयर, जो हार्ट का इनर लेयर है उसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियम, विसेरा, पेरिकार्डियम या फिर एंडोकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम है जो हार्ट होता है उसका इनर लेयर है, बीच में आता है मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये हार्ट के लेयर है, तो सब जो इनर मोस्ट लेयर है वो आता है एंडोकार्डियम, जो इनर का जो अंदर का लेयर है वो एंडोकार्डियम है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस अ नर्स नीड्स टू बी अ कंप्लीट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल। यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, लेकिन ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन एक नर्सिंग का फेज है, तो उस फेज में नर्स जो नर्सिंग प्रोसेस का फेज है, तो नर्स नीड्स टू बी अ कंप्लीट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल, किन स्किल्स के साथ वो होनी चाहिए, तो कॉग्निटिव स्किल के साथ, इंटरपर्सनल स्किल के साथ, साइकोमोटर स्किल के साथ या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों यहाँ एक नर्स स्किल की बात की गई है, तो इनमें से सारी स्किल नर्स में होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ दी अबव है वो हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि कॉग्निटिव स्किल का होना जरूरी है, इंटरपर्सनल स्किल का होना जरूरी है, और जो साइकोमोटर है वो कॉग्निटिव स्किल के लिए जरूरी है, तो सारे स्किल का जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर रहेगा।
विच इज अ परसेप्शन डिसऑर्डर, इनमें से परसेप्शन का डिसऑर्डर कौन सा है? तो दोस्तों डिल्यूजन, अपैथी, हेलुसिनेशन या फिर ऑब्सेशन। तो इनमें से सही आंसर है दोस्तों हेलुसिनेशन। इसकी डेफिनेशन तो आप जानते ही होंगे। इसकी डेफिनेशन में ये है ये परसेप्शन का डिसऑर्डर है, इसको विदाउट स्टिमुलाई, कोई ऑब्जेक्ट के बिना उसको दिखाई देता है तो उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई रस्सी है उसको देखकर सांप लग जाए तो वो इल्यूजन में आता है, लेकिन वहां कुछ है ही नहीं विदाउट, और आपको परसेप्शन हो तो उसको विदाउट जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हेलुसिनेशन कहा जाता है। तो उसका ऑडिटरी भी आता है, विजुअल भी आता है, और ऐसे अलग अलग टाइप के हेलुसिनेशन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर रहेगा रहेगा हेलुसिनेशन। Which is the most important drug in the treatment of the organophosphate poisoning? ऑर्गेनोफॉस्फेट जो पॉइजनिंग होते हैं उनमें से कौन सी जो कॉमन ड्रग है वो यूज की जाती है? डाइजेपाम, एन एसिलेटेस्टिन या फिर एड्रेनालिन या फिर एट्रोपिन सल्फेट। इनमें से कौन सी जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का जो पेशेंट होता है इनमें से कौन सा कॉमनली यूज किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूज किया जाता है ड्रग को? तो डाइजेपाम नहीं आएगा दोस्तों, ये एन एसिलाइसाइन नहीं आएगा, एड्रेनालिन नहीं आएगा, यहाँ आंसर आएगा एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट का पूरा डिस्कशन अब हमारे एक लेक्चर में करने वाले हैं, तो उसमें हम सब कुछ समझने वाले हैं। तो हमारा आंसर रहेगा डी। The overall plan of a blueprint for answering the research question is called। यहाँ ओवरऑल प्लान है, ब्लूप्रिंट है, किसके बारे में? आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च किए हुए क्वेश्चन का आंसरिंग करना है तो उसको क्या कहेंगे हम? रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस, सैंपल या फिर एनालिसिस। यहाँ किसी ने एनालिसिस नहीं करना है, कोई सैंपल लेना है कि हाइपोथेसिस नहीं करना है। यहाँ पर रिसर्च डिजाइन करना है कि जो रिसर्च है उसके आंसर देने हैं, तो उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रिसर्च डिजाइन। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटाइटीज इज नॉट इंक्लूड इन सीओपीडी? सीओपीडी में कौन इंक्लूड नहीं किया जाता इनमें से? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फिसेमा या फिर न्यूमोनिया। तो दोस्तों सीओपीडी मतलब आप जानते ही होंगे, जो सीओपीडी है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। तो जो पल्मोनरी डिसऑर्डर है उसमें अस्थमा आएगा। इसकी डेफिनेशन में ये है कि अस्थमा हो जाता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है या फिर एम्फिसेमा, जो एम्फिसेमा हो जाता है। तो ये सारे डेफिनेशन में ही आते हैं। तो सही आंसर है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एक क्रॉनिक डिसऑर्डर नहीं है, तो न्यूमोनिया आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नॉट पूछा गया है तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा न्यूमोनिया। तो दोस्तों यहाँ तक रखते हैं, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और सारे वीडियो देखने के लिए जो आरआरबी की हमें प्रिपरेशन की है तो यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।